1846 में फैराडे ने बतलाया कि संसार के लगभग सभी पदार्थों में चुंबकत्व का गुण पाया जाता है। इसी के आधार पर उन्होंने चुंबकत्व के आधार पर उन्होंने पदार्थों को 3 भागों में बांटा: प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय तथा लौह चुंबकीय। तो प्रतिचुंबकीय किसे कहते हैं, सुन लीजिए, ध्यान से सुनिए। तो वैसा पदार्थ है जिनको चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर, किस में रखने पर, चुंबकीय क्षेत्र है, मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है, चुंबकीय क्षेत्र है, सपोर्ट है, ये क्या है, सुन, चुंबकीय क्षेत्र, यहाँ चुंबकीय है, ये क्या है, सुन, क्षेत्र है। तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ किसे कहेंगे, वैसा पदार्थ जिसे चुंबकीय क्षेत्र में रखने से चुंबकत्व का धारण नहीं करता है, अर्थात विपरीत दिशा में मामूली रूप से चुंबकित होता है। तो विपरीत दिशा में चुंबकित का अर्थ रहा कि चुंबकत्व का धारण नहीं करता है। तो कहिएगा कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ, ध्यान से सुनिए, वैसा पदार्थ जिसको चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे, अगर इस पदार्थ को हम चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं, सुन, इस पदार्थ को, प्रतिचुंबकीय पदार्थ हम चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं, तो ऐसे पदार्थ चुंबकत्व का धारण नहीं करते हैं तथा विपरीत दिशा में चुंबकित होते हैं। ये क्या कहलाता है, इसमें प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहलाता है। अब रहा इसके, जब प्रतिचुंबकीय पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो इसके जो अणु होते हैं, प्रतिचुंबकीय पदार्थ के अणु होते हैं, वह चुंबकीय क्षेत्र के, और चुंबकीय क्षेत्र का दिशा ऐसे हो, सुन, N हो, S हो, ऐसे हो, तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ को जब चुंबकीय क्षेत्र, माने चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं, तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ के अणु क्या होते हैं, परपेंडिकुलर हो जाते हैं, लंबवत हो जाते हैं तथा चुंबकत्व के धारण नहीं करते हैं, अर्थात विपरीत दिशा में चुंबकित होते हैं, अल्प चुंबकित होते हैं। तो कहिएगा इसमें प्रतिचुंबकीय पदार्थ वैसा पदार्थ जिसे चुंबकीय क्षेत्र में रखने से विपरीत दिशा में चुंबकित होते हैं, अर्थात चुंबकत्व का धारण नहीं करते हैं। जब प्रतिचुंबकीय पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ के जो अणु होते हैं, मोलेकुल्स होते हैं, वे चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होते हैं। क्या होते हैं, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होते हैं। और प्रतिचुंबकीय पदार्थ जो होता है इसमें, वह प्रतिचुंबकीय पदार्थ जो होता है वह मजबूत चुंबकीय क्षेत्र के क्या होता है, इसमें विपरीत जाने लगता है, यानी उससे विकर्षित होता है। तो कहिएगा इसमें कि वैसा पदार्थ है जिसे चुंबकीय क्षेत्र में रखने से चुंबकत्व धारण नहीं करता है तथा चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में मामूली रूप से चुंबकित होता है। तो विपरीत दिशा का मतलब रहा, विपरीत दिशा में चुंबकित होने का अर्थ रहा कि चुंबकत्व का धारण नहीं करता है। जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में प्रतिचुंबकीय पदार्थ को रखते हैं तो इस स्थिति में, प्रतिचुंबकीय पदार्थ को रखते हैं तो इस स्थिति में प्रतिचुंबकीय पदार्थ के अणु चुंबकीय क्षेत्र के परपेंडिकुलर हो जाते हैं, ऐसे हो जाते हैं। कोई दिक्कत? तो अब यहाँ देखिएगा, ये प्रतिचुंबकीय बताया। दूसरा क्या है इसमें, अनुचुंबकीय पदार्थ। अनुचुंबकीय पदार्थ में देखिएगा, इसमें मान लीजिए चुंबकीय क्षेत्र है और इसमें अनुचुंबकीय पदार्थ किसे कहेंगे, तो वैसा पदार्थ जिसे चुंबकीय क्षेत्र में रखने से, माने चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र है, तो चुंबकीय क्षेत्र का डायरेक्शन ऐसे है, चुंबकीय क्षेत्र में रखने से क्या होता है, इसमें मामूली रूप में चुंबकित होता है। चुंबकीय क्षेत्र में रखने से मामूली रूप में क्या होता है, इसमें
चुंबकित होता है तथा इसके जो अणु होते हैं वे चुंबकीय क्षेत्र के क्या होते हैं इसमें समानांतर हो जाते हैं। क्या होते हैं इसमें? चुंबकीय क्षेत्र के समानांतर हो जाते हैं अणु चुंबकीय पदार्थ तथा इसका जो ध्रुव होता है इसमें, मान लीजिए कि कोई मैग्नेट है, सपोर्टेड N और S, कोई मैग्नेट ही N है सपोर्टेड S से, और इसमें प्रति अणु चुंबकीय पदार्थ को रखते हैं, इसमें अणु चुंबकीय पदार्थ को रखते हैं। तो अणु चुंबकीय पदार्थ जो होता है वह चुंबकीय क्षेत्र के समानांतर हो जाता है तथा विपरीत ध्रुव उत्पन्न कर लेता है। तो जब अणु चुंबकीय पदार्थ को, अणु चुंबकीय पदार्थ किसे कहेंगे? वैसा पदार्थ जिनको चुंबकीय क्षेत्र में रखने से, जिनको चुंबकीय क्षेत्र में रखने से चुंबकित हो जाता है, आंशिक रूप से चुंबकित हो जाता है तथा चुंबकीय अणु चुंबकीय पदार्थ के जो अणु होते हैं चुंबकीय क्षेत्र के दिशा में क्या होते हैं? संरेखित हो जाते हैं। यानी इसमें क्या होते हैं? चुंबकीय अणु चुंबकीय पदार्थ जो होता है वह क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र के समानांतर हो जाता है। क्या हो जाता है इसमें? चुंबकीय क्षेत्र के समानांतर हो जाता है। तीसरा है इसमें लौह चुंबकीय पदार्थ। तो लौह चुंबकीय पदार्थ में देखिएगा, वैसा पदार्थ जिसको चुंबकीय क्षेत्र में रखने से अधिक मात्रा में चुंबकत्व धारण करता है। यानी ऐसे पदार्थ क्या करता है इसमें? चुंबकीय क्षेत्र, तो लौह चुंबकीय पदार्थ वैसा पदार्थ होता है जो क्या करता है? चुंबकीय क्षेत्र में रखने से वह क्या होता है? तेजी से चुंबकित होता है तथा इसका अणु जो होता है वह तेजी से चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? इसमें समानांतर हो जाता है, माने सेम इसका गुण धारण कर लेता है। किसका? अणु चुंबकीय का गुण। तो N है और S है, इसमें जो होता है क्विकली से, तेजी से क्या करता है? यह गुण धारण कर लेता है। तो याद रखिएगा इसमें प्रति चुंबकीय पदार्थ, अणु चुंबकीय पदार्थ, लौह चुंबकीय पदार्थ। तो प्रति चुंबकीय पदार्थ को जब चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत थोड़ा सा आंशिक रूप से चुंबकित होता है, अर्थात प्रति चुंबकीय पदार्थ चुंबकत्व का धारण नहीं करता है। और यह क्या होता है सर? मजबूत चुंबकीय क्षेत्र के उपस्थिति में विकर्षित होता है। यानी ऐसे भी कह सकते हैं कि वैसा पदार्थ जो प्रबल चुंबकीय क्षेत्र द्वारा विकर्षित होते हैं, यानी दूर हटते हैं तथा चुंबकीय क्षेत्र में रखने से चुंबकत्व का धारण नहीं करते हैं। अर्थात क्या है कि ये प्रति चुंबकीय पदार्थ क्या है? चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत मामूली रूप से क्या होते हैं? सुन, चुंबकित होते हैं। ठीक है, तो यानी ये क्या होता है? सुन, चुंबकीय क्षेत्र में प्रति चुंबकीय पदार्थ क्या होता है? चुंबकित नहीं होता है, यानी चुंबकत्व का धारण नहीं करता है। अणु चुंबकीय पदार्थ जो होता है वह क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र में क्या होता है? चुंबकित हो जाता है और इसके अणु चुंबकीय क्षेत्र के समानांतर हो जाते हैं। वही लौह चुंबकीय पदार्थ में, लौह चुंबकीय पदार्थ को जब चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं वह तेजी से चुंबकित हो जाता है, अर्थात चुंबकत्व का धारण कर लेता है। और क्या करता है इसमें? लौह चुंबकीय पदार्थ चुंबक द्वारा तेजी से आकर्षित होता है। तो लौह चुंबकीय पदार्थ भी चुंबक द्वारा तेजी से आकर्षित होता है, अणु चुंबकीय पदार्थ भी चुंबक द्वारा आकर्षित होता है। तो लौह चुंबकीय पदार्थ जो होता है चुंबक द्वारा, यानी ये चुंबक द्वारा प्रबल हो या निर्बल चुंबक हो, दोनों द्वारा आकर्षित होता है तेजी से। लेकिन ये क्या, अणु चुंबकीय जो पदार्थ है वह प्रबल चुंबकीय क्षेत्र, यानी प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में ही क्या होता है इसमें? यह तेजी से प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में ही आकर्षित होता है, निर्बल चुंबकीय क्षेत्र में आकर्षित नहीं होता है। जबकि लौह चुंबकीय पदार्थ क्या है इसमें? निर्बल और क्या है इसमें? मजबूत, दोनों चुंबकीय क्षेत्रों में क्या होता है? तेजी से आकर्षित होता है। अब रहा यहाँ प्रति चुंबकीय पदार्थ, एक एक करके आप सबके बारे में जानते जाइए। तो पहले हम आपको बतला रहे हैं इसमें प्रति चुंबकीय पदार्थ के बारे में। तो क्या कहिएगा इसमें कि प्रति चुंबकीय पदार्थ लिख दे रहे हैं इसमें, प्रति चुंबकीय पदार्थ, प्रति चुंबकीय पदार्थ देखिएगा, प्रति चुंबकीय पदार्थ के बारे में बतला रहे हैं। तो वैसा पदार्थ
वैसा पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र, तो वैसा पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में रखने से चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत तो वैसा पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में रहे चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत मामूली रूप से चुंबकित होता है या आंशिक रूप से मामूली रूप से चुंबकित होता है मामूली रूप से चुंबकित होता है तथा प्रबल चुंबकीय क्षेत्र द्वारा विकर्षित होता है। तो कहिएगा सर वैसा पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में रखने से चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत मामूली रूप से चुंबकित होता है तथा प्रबल चुंबकीय क्षेत्र यानी प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में विकर्षित होता है या प्रबल चुंबकीय क्षेत्र द्वारा क्या होता है इसमें विकर्षित होता है या क्या कहेंगे इसमें तथा तो ऐसा पदार्थ जिसको चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत मामूली रूप से चुंबकित होता है अर्थात चुंबकत्व का धारण नहीं करता है चुंबकत्व का धारण नहीं करता है। तो वैसा पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में रखने से चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत मामूली रूप से चुंबकित होता है अर्थात चुंबकत्व का धारण नहीं करता है। तो चुंबकत्व का धारण नहीं करता है एवं क्या कहिएगा इसमें तो वैसा पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में रखने से चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत मामूली रूप से चुंबकित होता है अर्थात चुंबकत्व का धारण नहीं करता है तथा प्रबल चुंबकीय क्षेत्र द्वारा विकर्षित होता है तथा प्रबल चुंबकीय क्षेत्र द्वारा विकर्षित होता है प्रतिचुंबकत्व कहलाता है प्रतिचुंबकत्व कहलाता है। तो क्या कहिएगा वैसा पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में रखने से चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत मामूली रूप से चुंबकित होता है अर्थात चुंबकत्व का धारण नहीं करता है। विपरीत दिशा में चुंबकित होने का मतलब चुंबकत्व का धारण नहीं करता है तथा प्रबल चुंबकीय क्षेत्र द्वारा विकर्षित होता है प्रतिचुंबकत्व कहलाता है। तो कहिएगा कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ किसे कहेंगे तो वैसा पदार्थ जो प्रबल चुंबकीय क्षेत्र द्वारा विकर्षित होता है जो प्रबल चुंबकीय क्षेत्र द्वारा क्या होता है विकर्षित होता है तथा इसे चुंबकीय क्षेत्र में रखने से यानी प्रतिचुंबकीय पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में रखने से चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत मामूली रूप से चुंबकित होता है अर्थात चुंबकत्व का धारण नहीं करता है। जब प्रतिचुंबकीय पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो जाता है यानी प्रतिचुंबकीय पदार्थ के अणु या प्रतिचुंबकीय पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाता है लंबवत हो जाता है। तो इसे हम क्या कहेंगे इसमें प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहेंगे। प्रतिचुंबकीय पदार्थ में जैसे बिस्मथ, फास्फोरस, एंटीमनी, जस्ता Zn, तांबा Cu, चांदी Ag, सोना Au, नमक NaCl, H2O, N2 तथा Hg, ये सब क्या है इसमें इन सभी पदार्थों को अगर चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो ये चुंबकीय क्षेत्र के क्या होते हैं लंबवत हो जाते हैं तथा यह चुंबकत्व का धारण नहीं करते हैं ऐसे पदार्थ। तो इसे हम क्या कहेंगे सर प्रतिचुंबकीय पदार्थ। तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ देखिए इसके गुण देखिएगा। तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ लिखना हो तो ऐसे लिख दीजिएगा वैसा पदार्थ जो क्या होता है प्रबल चुंबकीय क्षेत्र द्वारा विकर्षित होता है। इसको चुंबकीय क्षेत्र में रखने से
क्या होता है सुन, चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत मामूली रूप से चुंबकित होता है, अर्थात चुंबकत्व का धारण नहीं करता। ये नहीं कहिएगा सुन। अब प्रतिचुंबकीय पदार्थ जैसे बिस्मथ, फास्फोरस, एंटीमनी, जस्ता, तांबा, सीयू, चांदी, एजी, सोना, एयू, नमक, H2O, N2SC, याद रखिएगा सुन। अब प्रतिचुंबकीय पदार्थ के हम गुण को बता रहे हैं। तो पहला गुण क्या रहा है सुन, तो पहला गुण तो डिफिनीशन से लिख सकते हैं। यह क्या होता है सुन, यह प्रबल चुंबकीय क्षेत्र द्वारा या प्रबल चुंबक द्वारा क्या होता है सुन, विकर्षित होता है। यह जो होता है सुन, प्रबल चुंबकीय क्षेत्र से निर्बल चुंबकीय क्षेत्र की ओर जाता है। तो इसका प्रॉपर्टीज हम पढ़ेंगे, गुण किसका गुण, प्रतिचुंबकीय पदार्थ का गुण। पहला गुण क्या कहिएगा सुन, ये प्रबल क्या है सुन, चुंबक द्वारा विकर्षित होता है, विकर्षित होता है। ये प्रबल चुंबक द्वारा क्या होता है सुन, विकर्षित होता है। दूसरा क्या कहिएगा सुन, तो ये प्रबल चुंबक द्वारा विकर्षित होता है। 2 नंबर में ये चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो जाता है, लंबवत हो जाता है। कौन चुंबकीय क्षेत्र लंबवत हो जाता है, तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ। तीसरा, यह प्रबल चुंबकीय क्षेत्र से निर्बल चुंबकीय क्षेत्र की ओर गति करता है। कौन, प्रतिचुंबकीय पदार्थ। तो लिखे थे, तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ क्या कहिएगा इसमें, प्रबल चुंबकीय क्षेत्र से प्रबल चुंबकीय, देखिएगा प्रतिचुंबकीय पदार्थ के गुण आपको बतला रहे हैं। तो प्रतिचुंबकीय ये माने प्रतिचुंबकीय पदार्थ प्रबल चुंबक द्वारा विकर्षित होता है। दूसरा, प्रतिचुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो जाता है, यानी प्रतिचुंबकीय पदार्थ को जब चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं, मान लीजिए प्रतिचुंबकीय पदार्थ है, मान लीजिए प्रतिचुंबकीय पदार्थ है, तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ ई है और चुंबकीय क्षेत्र NS है, तो इसमें रखने से प्रतिचुंबकीय पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो जाता है। तीसरा क्या है सुन, ये प्रबल चुंबकीय क्षेत्र से निर्बल चुंबकीय क्षेत्र की ओर जाता है, यानी मजबूत चुंबकीय क्षेत्र से कमजोर चुंबकीय क्षेत्र की ओर जाता है। कौन, प्रतिचुंबकीय पदार्थ। चौथा है, प्रतिचुंबकीय पदार्थों का व्यवहार ताप के परिवर्तन से अप्रभावित रहता है। माने प्रतिचुंबकीय पदार्थ को गर्म कीजिए, पिघला दीजिए, इसके क्या है, इसके टेम्परेचर बढ़ा दीजिए, घटा दीजिए, उससे कोई असर क्या है प्रतिचुंबकीय पदार्थ के व्यवहार में नहीं पड़ता है। पांचवा है, प्रतिचुंबकीय पदार्थ की आपेक्षिक या सापेक्षिक चुंबकशीलता, म्यू-आर। सापेक्षिक चुंबकशीलता किसे लिखते हैं, म्यू-आर से। प्रतिचुंबकीय पदार्थ की आपेक्षिक या आपेक्षिक चुंबकशीलता 1 से कम होती है, यानी म्यू-आर लेस देन 1। ऑब्जेक्टिव में कई बार आता है म्यू-आर लेस देन 1, तो पदार्थ क्या होगा, प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय, लौह चुंबकीय। तो म्यू-आर लेस देन 1 का अर्थ रहा कि क्या है, सापेक्षिक चुंबकशीलता 1 से कम होती है। तो किसका, प्रतिचुंबकीय पदार्थ की सापेक्षिक या अपेक्षिक चुंबकशीलता 1 से कम होता है। छठा है, प्रतिचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति अल्प किंतु ऋणात्मक होती है। तो यह प्रतिचुंबकीय पदार्थ का गुण रहा। याद रखिएगा इसमें कि ई जो होता है चुंबकत्व का धारण नहीं करता है। प्रतिचुंबकीय पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में रखते तो चुंबकत्व का धारण नहीं करता है। इसे जब चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो यह क्या करता है, चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत इसके अणु जो होते हैं मामूली रूप से चुंबकित होते हैं। प्रतिचुंबकीय पदार्थ को जब चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो उस स्थिति में प्रतिचुंबकीय पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो जाता है इसका अणु। प्रतिचुंबकीय पदार्थ का सापेक्षिक चुंबकशीलता 1 से कम होता है। प्रतिचुंबकीय पदार्थ जो होता है वह टेम्परेचर पर, ताप पर निर्भर नहीं करता है। चाहे प्रतिचुंबकीय पदार्थ को गर्म करके पिघला दीजिए, ठोस में रखिए, उसके हीट को, उसके ताप को बढ़ा दीजिए, घटा दीजिए, प्रतिचुंबकीय पदार्थ पर कोई असर नहीं पड़ता है। अब हम पढ़ेंगे इसमें अनुचुंबकीय पदार्थ, इसको उतार लीजिएगा, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे इसमें अनुचुंबकीय पदार्थ। अनुचुंबकीय पदार्थ वैसे पदार्थ होते हैं जिसे चुंबकीय क्षेत्र में रखने से चुंबकीय क्षेत्र के
दिशा में मामूली रूप से चुंबकित होते हैं। इसके पहले वाला क्या था, चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में मामूली रूप से चुंबकित होता था। आई क्या है, अनुचुंबकीय पदार्थ वैसे पदार्थ होते हैं, तो कहिएगा अनुचुंबकीय पदार्थ में ध्यान सुनिए, वैसे पदार्थ जिनको चुंबकीय क्षेत्र में रखने से चुंबकीय क्षेत्र के दिशा में मामूली रूप से चुंबकित होते हैं तथा प्रबल चुंबकीय क्षेत्र यानी या प्रबल चुंबक द्वारा क्या होते हैं, इसमें आकर्षित कर लिए जाते हैं। क्या कराता है, अनुचुंबकीय पदार्थ कराता है। अनुचुंबकीय पदार्थ में एल्युमिनियम, मैग्नीज, प्लेटिनम, सोडियम, क्या कॉपर क्लोराइड, यहाँ क्या O2। अब क्या कहेंगे इसमें कि अनुचुंबकीय पदार्थ वैसा पदार्थ होता है, वैसा पदार्थ जो या जिसे चुंबकीय क्षेत्र में रखने से चुंबकीय क्षेत्र में रखने से वैसा पदार्थ जिसे चुंबकीय क्षेत्र में रखने से इसे चुंबकीय क्षेत्र वैसा पदार्थ जिसे चुंबकीय क्षेत्र में रखने से चुंबकीय क्षेत्र के दिशा चुंबकीय क्षेत्र के दिशा में मामूली रूप से चुंबकित होते हैं। इसके पहले वाला विपरीत दिशा में था, आज चुंबकीय दिशा में मामूली रूप से चुंबकित होता है। अनुचुंबकीय पदार्थ प्रबल चुंबकीय क्षेत्र या प्रबल चुंबक से आकर्षित कर लिया जाता है। आकर्षित कर लिया जाता है। अनुचुंबकीय प्रबल चुंबक से आकर्षित कर लिया जाता है। कौन, अनुचुंबकीय पदार्थ। तो अनुचुंबकीय प्रबल चुंबक से क्या कर लिया जाता है, आकर्षित कर लिया जाता है। तो अनुचुंबकीय पदार्थ है, अनुचुंबकीय पदार्थ को अगर आप चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं, जैसे मान लीजिए N है, S से ये चुंबकीय क्षेत्र है बीच में, अगर चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं, ये अनुचुंबकीय पदार्थ है। कैसा पदार्थ है, अनुचुंबकीय पदार्थ है। इसको चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो यह चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, समानांतर हो जाता है। इसके पहले क्या होता था, लंबवत होता था। लेकिन अनुचुंबकीय पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में जब रखते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा N से S, तो चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं, चुंबकीय क्षेत्र के समानांतर हो जाता है तथा विपरीत पोल्स उत्पन्न करते हैं। क्या करते हैं, विपरीत पोल्स उत्पन्न करते हैं, N और S। तो कहिएगा कि अनुचुंबकीय जो पदार्थ है वह क्या, चुंबकीय क्षेत्र के दिशा के समानांतर हो जाता है, जबकि प्रतिचुंबकीय लंबवत होता था। अब देखिएगा अनुचुंबकीय पदार्थ में एल्युमिनियम, मैग्नीज, प्लेटिनम, सोडियम, CuCl2, O2, ऑक्सीजन। अब बताइएगा, तो वैसा पदार्थ जिसको चुंबकीय क्षेत्र में रखने से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में मामूली रूप से चुंबकित होता है, अनुचुंबकीय प्रबल चुंबक से आकर्षित कर लिया जाता है। और इसमें क्या है, इसमें मैग्नेट NS है, इसके बीच क्या रखते हैं, चुंबक रखते हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत क्या होते हैं, इसमें पोल्स उत्पन्न हो जाते हैं। तो ये क्या रहा आपका अनुचुंबकीय पदार्थ। अनुचुंबकीय पदार्थ के जैसे में लिख लीजिएगा। अब अनुचुंबकीय पदार्थ के गुण पढ़ेंगे, प्रॉपर्टी इसको उतार लीजिएगा। अब आपको बतला रहे हैं इसमें अनुचुंबकीय पदार्थ का गुण। पहला गुण क्या है इसमें, अनुचुंबकीय पदार्थ जो होता है इसमें प्रबल चुंबक द्वारा आकर्षित कर लिया जाता है। तो लिखेंगे इसमें अनुचुंबकीय पदार्थ, परिभाषा से ही कुछ गुण मिल जाएंगे। पदार्थ है क्या, शक्तिशाली या मजबूत प्रबल चुंबक द्वारा आकर्षित कर लिया जाता है, आकर्षित कर लिया जाता है, चुंबक द्वारा आकर्षित कर लिया जाता है। दूसरा, अनुचुंबकीय पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र के समानांतर हो जाता है।
अनुचुंबकीय पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र के समांतर हो जाता है। तीसरा क्या है इसमें? अनुचुंबकीय पदार्थ निर्बल चुंबकीय क्षेत्र से प्रबल चुंबकीय क्षेत्र की ओर जाने लगता है। अनुचुंबकीय पदार्थ है प्रबल चुंबकीय क्षेत्र से निर्बल अनुचुंबकीय पदार्थ निर्बल चुंबकीय क्षेत्र से प्रबल चुंबकीय क्षेत्र की ओर जाने लगता है। प्रबल चुंबकीय क्षेत्र की ओर जाने लगता है। बता लीजिएगा। इसके बाद मिटा रहे हैं इसमें चौथा प्रॉपर्टी लिख रहे हैं। चौथा प्रॉपर्टी देखना सुन। चौथा गुण है अनुचुंबकीय पदार्थों की सापेक्षिक चुंबकशीलता 1 से कुछ अधिक होती है। तो अनुचुंबकीय पदार्थ की सापेक्षिक चुंबकशीलता 1 से अधिक होती है, जबकि प्रति चुंबकीय पदार्थ की सापेक्षिक चुंबकशीलता 1 से कम होती है। जबकि अनुचुंबकीय पदार्थ की सापेक्षिक चुंबकशीलता 1 से अधिक होती है, यानी म्यू ग्रेटर देन 1। तो याद रखिएगा, अनुचुंबकीय पदार्थों की सापेक्षिक चुंबकशीलता 1 से कुछ अधिक होती है। पांचवा क्या है? ताप बढ़ाने पर अनुचुंबकीय का चुंबकत्व तो कम हो जाता है। क्यूरी देखिएगा, किसी अनुचुंबकीय पदार्थ को गर्म कीजिएगा, उसको हीट दीजिएगा, उसके ताप को बढ़ाइएगा, तो अनुचुंबकीय पदार्थ का अनुचुंबकत्व तो कम हो जाता है, घट जाता है। इसके पहले वाला में प्रति चुंबकीय में ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता था, जबकि इसमें क्या है? अनुचुंबकीय पदार्थ में ताप बढ़ाने पर अनुचुंबकीय का चुंबकत्व तो कम हो जाता है। यानी क्यूरी के नियम से इसमें हम आपको बता सकते हैं। क्यूरी नियम एक है, क्यूरी ने बतलाया है। क्या कहिएगा? क्यूरी नियम है। क्यूरी ने बतलाया कि अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति ताप के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसने बतलाया इनके अनुसार अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति ताप के प्रवृत्ति काई, चुंबकीय प्रवृत्ति को किसे कहते हैं? काई, ताप के व्युत्क्रमानुपाती होता है। याद रखिएगा जी, ताप के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो क्या कहिएगा इसमें? ताप, यहाँ क्या कहेंगे? यहाँ 5 नंबर, ताप बढ़ाने पर अनुचुंबकीय का चुंबकत्व तो कम हो जाता है। क्यूरी नियम क्या है? इनके अनुसार अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति काई ताप के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ताप के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी जो चुंबकीय प्रवृत्ति काई है वह क्या होता है? वह ताप के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ऐसे टी काई बराबर C/T, जहाँ C क्या है? नियतांक है, जिसे क्यूरी नियतांक कहते हैं। जहाँ C नियतांक है, जिसे क्यूरी नियतांक कहते हैं। क्यूरी नियतांक यानी क्या है? नियतांक कहा जाता है। तो चुंबकीय प्रवृत्ति जो होता है ताप के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अतः यहाँ इसका चुंबकत्व तो भी जो होता है अनुचुंबकीय पदार्थ का चुंबकत्व तो भी ताप के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ताप बढ़ाइएगा तो अनुचुंबकीय पदार्थ का चुंबकत्व घटेगा। इसके बाद छठा है, अनुचुंबकीय पदार्थ का चुंबकीय प्रवृत्ति अल्प किंतु धनात्मक होता है। अनुचुंबकीय पदार्थ का चुंबकीय प्रवृत्ति जो काई होता है वह स्मॉल, अल्प किंतु क्या होता है? धनात्मक होता है। तो यह गुण क्या रहा? अनुचुंबकीय पदार्थ का। अब पढ़िएगा लौह चुंबकीय पदार्थ का गुण, इसको उतार लीजिएगा, ठीक है। तो अनुचुंबकीय पदार्थ का चुंबकीय प्रवृत्ति काई, छठा लीजिएगा। अनुचुंबकीय पदार्थ का चुंबकीय प्रवृत्ति
माने काई अल्प किंतु धनात्मक होता है। ठीक है, यह अनुचुंबकीय पदार्थ का गुण रहा। अब हम पढ़ेंगे सुन लौह चुंबकीय पदार्थ। देखिएगा सुनो, लौह चुंबकीय पदार्थ तो वैसा पदार्थ जो चुंबक द्वारा तेजी से आकर्षित होता है तथा जिसे चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर वह चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाता है, समानांतर हो जाता है। तो कहिएगा सुन कि लौह चुंबकीय पदार्थ वैसा पदार्थ है जिसको चुंबकीय क्षेत्र में रखने से या चुंबक द्वारा, वैसा पदार्थ जो चुंबक द्वारा तीव्रता से माने तेजी से क्या होता है, आकर्षित होता है तथा इसको चुंबकीय क्षेत्र में रखने से चुंबकीय क्षेत्र के समानांतर हो जाता है। तो कहेंगे देखिए लौह अनुचुंबकीय जो था वह क्या है, प्रबल चुंबकीय से धीरे आकर्षित होता था, लेकिन यह क्या होता है, लौह चुंबकीय गुण अनुचुंबकीय गुण है, लेकिन लौह अनुचुंबकीय का स्लो होता था, लौह चुंबकीय क्या होगा, तेजी से होगा। लौह चुंबकीय क्या है, वैसा पदार्थ जो चुंबक द्वारा तेजी से आकर्षित कर लिया जाता है। ठीक है, लौह चुंबकीय पदार्थ कहलाता है, लौह चुंबकीय पदार्थ कहलाता है। वैसा पदार्थ जो चुंबक द्वारा तेजी से आकर्षित कर लिया जाता है, लौह चुंबकीय पदार्थ कहलाता है। तो अब बताइएगा सुनो, वैसा पदार्थ जो चुंबक द्वारा तेजी से आकर्षित कर लिया जाता है, लौह चुंबकीय क्या कहलाता है, सुनो पदार्थ कहलाता है। तो यहाँ क्या कहेंगे सुन, लौह चुंबकीय पदार्थ में कि वैसा पदार्थ जो चुंबक द्वारा तेजी से आकर्षित कर लिया जाता है, क्या कहते हैं सुन, लौह चुंबकीय पदार्थ कहलाता है या लौह चुंबकीय पदार्थ कहा जाता है। अब इसमें क्या कहेंगे सुन, लौह चुंबकीय पदार्थ को जब चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो यह चुंबकीय क्षेत्र के क्या होता है सुन, समानांतर हो जाता है। तो वैसा लौह चुंबकीय पदार्थ है, वैसा पदार्थ जो चुंबक द्वारा तेजी से आकर्षित कर लिया जाता है, लौह चुंबकीय पदार्थ कहलाता है तथा लौह चुंबकीय पदार्थ कहलाता है। एवं लौह चुंबकीय पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के दिशा चुंबकीय क्षेत्र के दिशा में तेजी से चुंबकित होता है, लौह चुंबकीय पदार्थ कहलाता है। तो वैसा पदार्थ जिसको चुंबकीय क्षेत्र में रखने से, ठीक है, तेजी से क्या है, चुंबकीय क्षेत्र के दिशा में चुंबकित होता है तथा चुंबक द्वारा तेजी से आकर्षित कर लिए जाते हैं। लौह चुंबकीय पदार्थ जैसे लोहा, निकेल, कोबाल्ट याद रखिएगा। लौह चुंबकीय पदार्थ जैसे लोहा, निकेल, कोबाल्ट तथा इनके मिश्र धातु कोबाल्ट स्टील, कोबाल्ट क्रोम स्टील, टंगस्टन स्टील, ये सब क्या है, लौह चुंबकीय पदार्थ है। तो लौह चुंबकीय पदार्थ वैसा पदार्थ जो चुंबक द्वारा तेजी से आकर्षित कर लिया जाता है, लौह चुंबकीय पदार्थ कहलाता है। एवं लौह चुंबकीय पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के दिशा में तेजी से चुंबकित होता है। अब रहा सुन, इसके प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, गुण। तो गुण में क्या होगा सुन, गुण एक नंबर में गुण, पहला गुण है सुन कि ये चुंबक द्वारा तीव्रता से आकर्षित होता है। ये चुंबक द्वारा, लौह चुंबकीय पदार्थ जो होता है वो चुंबकीय क्षेत्र में क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र के समानांतर तेजी से हो जाता है तथा चुंबक द्वारा तेजी से आकर्षित होता है। लौह चुंबकीय पदार्थ जैसे लोहा, निकेल, कोबाल्ट, लोहा, निकेल, कोबाल्ट को चुंबक तेजी से अपने ओर क्या करता है, आकर्षित करता है, जबकि अनुचुंबकीय पदार्थ को धीरे से आकर्षित करता है। अब गुण क्या है, चुंबक द्वारा तीव्रता तेजी से आकर्षित होता है। इसे चुंबकीय क्षेत्र में रखने से चुंबकीय क्षेत्र के समानांतर हो जाता है।
क्या होता है, यानी लौह चुंबकीय पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में रखिएगा तो ये चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, समानांतर हो जाएगा। मैंने ऐसे ही चुंबकीय क्षेत्र एन और एस से मान लीजिए, तो इसमें लौह चुंबकीय क्षेत्र को रखिएगा तो चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, समानांतर हो जाता है। कैसे हो जाता है जी, चुंबकीय क्षेत्र के समानांतर ऐसे हो जाता है, जबकि अनुचुंबकीय में खड़ा हो जाता था, लंबवत हो जाता था। जबकि क्या है लौह चुंबक, जबकि क्या है प्रति चुंबकीय में खड़ा हो जाता था, लेकिन अनुचुंबकीय और लौह चुंबकीय में ऐसे समानांतर हो जाता है। ठीक है, तो अब ऐसे याद रखिएगा, इसे चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर चुंबकीय क्षेत्र के समानांतर हो जाता है। लौह चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता सापेक्षिक चुंबकशीलता, कौन जी, सापेक्षिक या अपेक्षिक चुंबकशीलता क्या होता है, एक से अधिक होता है। क्या होता है, एक से लौह चुंबकीय पदार्थ की सापेक्षिक चुंबकशीलता, सापेक्षिक लिख लीजिएगा, चुंबकशीलता एक से अधिक, म्यू आर ग्रेटर देन 1। सापेक्षिक चुंबकशीलता किसे लिखते हैं, म्यू आर से, तो म्यू आर ग्रेटर देन 1। सापेक्षिक चुंबकशीलता क्या होता है, एक से अधिक होता है। तो लौह चुंबकीय का सापेक्षिक चुंबकशीलता एक से अधिक होता है, अनुचुंबकीय पदार्थ का सापेक्षिक चुंबकशीलता एक से अधिक होता है, म्यू आर ग्रेटर देन 1। लेकिन प्रति चुंबकीय पदार्थ का चुंबकशीलता जो होता है एक से कम होता है। अब रहा कि लौह चुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति धनात्मक तथा अधिक होती है। लौह चुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति धनात्मक तथा अधिक होती है। इसके बाद चौथा कहिएगा सुन कि लौह चुंबकीय पदार्थ है, इसको उतार लीजिएगा सुन, अब क्या है सुन, लौह चुंबकीय पदार्थ का ताप पर क्या होता है, देखिएगा लौह चुंबकीय पदार्थ है पर ताप का प्रभाव पड़ता है, पर ताप का प्रभाव पड़ता है। लौह चुंबकीय पदार्थ पर ताप का प्रभाव पड़ता है, यानी लौह चुंबकीय पदार्थ को गर्म कीजिएगा तो इसका चुंबकत्व तो घटेगा, और लौह चुंबकीय पदार्थ को ताप घटाइएगा तो चुंबकत्व तो बढ़ेगा। तो आप उतार लीजिएगा, तो यही रहा आपका अनुचुंबकीय प्रतिचुंबकीय। याद रखिएगा इसमें, अनुचुंबकीय में म्यू आर लेस देन 1, जबकि प्रतिचुंबकीय में म्यू आर लेस देन 1, जबकि अनुचुंबकीय और लौह चुंबकीय में म्यू आर ग्रेटर देन 1। तो प्रतिचुंबकीय में म्यू आर लेस देन 1, जबकि अनुचुंबकीय तथा लौह चुंबकीय में म्यू आर ग्रेटर देन 1। कई बार ऑब्जेक्टिव में आया भी है, और उसमें कौन दे देगा, लोहा निकल, लोहा कौन है, क्या कहिएगा, लौह चुंबकीय पदार्थ। अब लोहा दे दे इसमें लौह चुंबकीय ऑप्शन ना दे, अनुचुंबकीय प्रतिचुंबकीय में दे दे तो अनुचुंबकीय मानिएगा, क्योंकि अनुचुंबकीय भी आकर्षित करता है, धीरे से आकर्षित करता है, और लौह चुंबकीय तेजी से आकर्षित करता है। तो अगर लोहा दे दे या तीनों दे दे तो लौह चुंबकीय मरेगा। अगर लोहा दे दे, लौह चुंबकीय पदार्थ ना दे और कहे कि इसमें इसे पदार्थ है, लोहा है तो क्या है, लौह चुंबकीय है। लेकिन लौह चुंबकीय ना हो तो किस में लगाइएगा, अनुचुंबकीय में। थैंक्स, अगले वीडियो में फिर देखें।